हेलो फ्रेंड्स, मैं तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा आज अपना लेक्चर नंबर है 4th और एक्सरसाइज 3.1 उसका फर्स्ट सम देखना। बेटा क्या पूछ रहा है? 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज, 4 मोर देन द बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, फाइंड देयर सोल्यूशन इन ग्राफिक। ग्राफिकली इसका सोल्यूशन भी बताना है साथ में। पहले बेटा वो क्या कह रहा है? टोटल स्टूडेंट कितने कह रहा है? टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स है बेटा 10। और क्या बोल रहा है? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज, लड़कों से लड़कियों की संख्या 4 अधिक है। तो पहले क्या मान लेंगे? लेट्स सपोज नंबर ऑफ बॉयज को ए बी सी एक्स वाई कुछ भी मान लो। एक्स बेटा ए बी सी एक्स वाई क्यों बोला? क्योंकि हमें ग्राफिकली में एक्स और वाई चाहिए, इसलिए एक्स मान लिया, नहीं तो ए बी सी कुछ भी मान लेते। लेट्स सपोज नंबर ऑफ बॉयज कितना है? एक्स, और फिर उसी तरह से नंबर ऑफ गर्ल्स क्या मानूंगा? वाई। नंबर ऑफ गर्ल्स को एक बार हमने क्या मान लिया? वाई। नंबर ऑफ बॉयज एक्स है, या तो इसी के साथ ही मान लो एक्स प्लस 4। वो x है तो वो 4 ज्यादा है ना लड़कियां, तो x प्लस 4 भी मान सकते हो, लेकिन हमने क्या माना है? x और y। अब क्या आएगा? इन दोनों का टोटल कितना दिया है? x प्लस वाई क्या दिया है बेटा? 10। x प्लस वाई हमें क्या दिया है? 10। हमें y की जरूरत पड़ेगी, इसलिए y मान लिया। अगर इक्वेशन सीधी सीधी फाइंड करनी होती तो 4 प्लस एक्स से भी कर सकते हो आप, ठीक है। x प्लस वाई कितना बेटा? फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई? ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अच्छा फिर सेकंड क्या आएगी? सेकंड क्या आएगी? लड़कों से लड़कियों की संख्या कितनी ज्यादा है? 4। तो मैं क्या लिख सकता हूं? y लड़कियों की संख्या माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ये हमारी क्या आ गई बेटा? सेकंड इक्वेशन। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब क्या करेंगे? यहां से देखना, अभी यहां से देखना। अब क्या कहता है? y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। तो यहां से देखो, इसे सॉल्व कर लें। कैसे सॉल्व कर लें? अगर हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगी? 4 प्लस एक्स। सेकेंड इक्वेशन से बनाया बेटा, माइनस एक्स उधर जाकर किसका हो गया? प्लस का। 4 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दें। फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? x प्लस वाई ओवर 10। और हमारे पास y की वैल्यू क्या आई है? पुट y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बेटा, x y की जगह क्या भर देंगे? 4 प्लस एक्स। 10 आ गया। अब यहां पर क्या आ गया? x और x, 2x प्लस 4 है, उधर जाकर x कितना आ गया बेटा? x आ गया। x अगर 3 आ गया तो इसकी वैल्यू कहीं भी भर लो, पहली में ही भर लेते हैं, उसी में ही भर लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू 3, y कितना आ गया? y कितना आ गया बेटा? ये उधर जाकर क्या हो गया? माइनस 10 माइनस 3। अच्छा, अब 3 और 7, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7। अब वो क्या कहता है हमें? ये तो हमारे पास नंबर्स आ गए भी, ये इसकी वैल्यू इतनी और इसकी इतनी है। वो क्या पूछता है? वो कहता है फाइंड देयर सॉल्यूशन इन ग्राफिकली। अब ग्राफिकली बनाना है बेटा इसे। तो ग्राफिकली में आप क्या किया करो? x की वैल्यू, सबसे पहले x की वैल्यू 0 और उसके बाद 1 भर के देख लिया करो।
-1 भर के, कुछ भी भर के देख लिया करो, जिससे हमारी वैल्यू को ज्यादा कोशिश क्या किया करो, हमारी वैल्यू पॉजिटिव ही आई। तो इसमें कोई भी आप एक बार हम इस इक्वेशन में भर लेंगे, एक बार इसमें, और दोनों का क्या रिजल्ट आएगा वो बनाकर देख लेते हैं। भरते हैं बेटा, x की वैल्यू, पुट x0 इन इक्वेशन फर्स्ट। x की वैल्यू 0 भरनी है इक्वेशन फर्स्ट में बेटा, भरी, क्या आ गया, x की वैल्यू 0 प्लस y है, क्या आ गया, y की वैल्यू क्या आ गई, 10। अच्छा, फिर पुट x वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 भरी अब मैंने, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू 1 भरने से y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बेटे, 10 में से 1 गए 9। अच्छा, अब क्या क्या भरा वो लिख लेते हैं, मेंशन कर ले, क्या ऊपर मेंशन कर दें, चलो यहां लिख लेते हैं। x और y, पहले भरी 0, फिर भरी 1, 0 भरी तो y की वैल्यू 10, 1 भरी तो 9। ये तो आ गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट से। अब पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, इन इक्वेशन कौन सी बेटा, सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या बनी थी हमारे पास, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। अच्छा, x इसमें 0 भरा तो ये -0 है, उधर जाकर प्लस हो गया, तो y कितना है, 4 का 4 ही रह गया। अब x इज इक्वल टू 1, y माइनस एक्स, ये पुट करनी है वैल्यू, पुट x इज इक्वल टू 1, y माइनस 1 और 4। अच्छा, अब क्या आ गया, 4 प्लस 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 5। अच्छा, अब इसमें क्या किया, सेकंड इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में क्या किया, x 0 और 1 भरा, जब 0 x भरा तो कितना आया था हमारे पास, y की वैल्यू 4 और 5, ये लो। 0 1 भरा तो 10 9, और 0 1 भरा तो 4 और 5। इसे देख लो। अब इसके आगे मैं आपको ग्राफिकली बताता हूं, ये वैल्यू को मैं ऊपर ले जाऊंगा, ठीक है। अब नीचे तो जगह है नहीं, ठीक है, ये देख लो, मैं अभी ग्राफ बनाकर दिखाता हूं आपको। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखिए इसे ग्राफिकली कैसे बनाना है, एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई, एक्स के सामने एक्स हैश और वाई के सामने वाई हैश। हमारे पास माइनस का तो कुछ है नहीं, तो अब क्या करेंगे, वैसे ही पॉइंट लेंगे बेटा जो पहले भी हम ग्राफ बनाते आए हैं, हमने इससे पहले भी किया, वही करते आएंगे। अब क्या कह रहा है, पहले इसमें देखिए, x 0 और y 10, x 0, y कहां पर है 10, ये रहा डॉट बेटा, ये डॉट लगा दिया, मैंने उसको राउंड कर दिया। आपको पहले भी बताया था, आप पेंसिल से करोगे तो कर लेना, वैसे आपके पास ग्राफ बहुत अच्छा होता है, आपको साफ साफ पॉइंट दिख ही जाएगा, ठीक है। 0 और 10 आ गया, x 1 और y 9, x 1 और y 9, ये रहा। दूसरा कहां पर है, ये रहा, ठीक है बेटा। ये कौन सी इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन थी जिसमें पुट किया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दूसरी में y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। इसमें क्या है, x 0 और y 4, x 0 और y ऊपर है ना, y एक्सिस, y 4, ये रहा, ठीक है। और दूसरी क्या है, x 1 और y 5, ये रही। तो अब क्या करेंगे, वो जो लाइंस है इसको सीधा इस प्रकार से आपस में मिलाते जाएंगे और इस इक्वेशन को साथ में लिख देंगे। ये कौन सी इक्वेशन थी बेटा, इसके साथ यहां पर लिख लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अच्छा, अब दूसरी इक्वेशन कौन सी है, दूसरी इक्वेशन कौन सी है, ये देखना। अब इसको अब इस प्रकार से काटेंगे, ये लो, ठीक है। दूसरी कौन सी इक्वेशन,
y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। बेटा यहां मेरे पास स्केल वाला सिस्टम नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन जब आप इंटरसेक्ट करवाओगे ना इसको तो बिल्कुल प्रॉपर कटेगा ये। देखिए ये, अब देखिए कहां पर कट रहा है, वैसे तो मेरा भी बिल्कुल सही कट गया, ये 7 और इधर क्या आ रहा है बेटा 3, 7 और 3। कहने का क्या मतलब है, x की वैल्यू अपने पास कितनी आई थी 3 और y की वैल्यू 7, इंटरसेक्ट हो गया ये आपस में इसने प्रतिच्छेदन कर दिया, एक दूसरे को काट दिया। पंजाबी च कहते हैं काटवीं रेखा बना दी गई, एक दूजे को कट रही है ना बेटा, तो इसे क्या कहेंगे इंटरसेक्ट हो गया। 3 और 7 पर कौन कौन सी इक्वेशन थी वो लिख दिया, ये हमारा ग्राफिकली हो गया। कोई मुश्किल लगा, आपने क्या करना है पुट x को 0 और 1, और अगर ना हो रहा हो तो -1 करके देख लो, -2 करके देख लो, वो आपके अकॉर्डिंग है। अभी आपने कैसे बनाना है उसे, कोई भी वैल्यू भरोगे आपके पास इसका आंसर बिल्कुल ढंग से आएगा। अब नेक्स्ट करते हैं, ये देख लो हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सम। अब जैसी कि अपनी प्रथा चल रही है, एक इंग्लिश में और दूसरा हमारी मातृभाषा के राष्ट्रभाषा। मातृभाषा तो हमारी माँ बोली तो पंजाबी है, आपकी पता नहीं हिंदी है या बागड़ी है, डजेंट मैटर किसी की कोई भी है, लेकिन मेरी माँ बोली पंजाबी ते राष्ट्रभाषा अपनी कौन सी है हिंदी। तो राष्ट्रभाषा में करेंगे अब 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का। कलम कहते हैं बेटा पेन को, हाँ मैंने लिख भी दिया सॉरी। 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का, बेटा मेरे को वो लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, कुल मूल्य मान लो पेन x कलम y, वो लिखूं, वो भी लिख देता हूं। मान ले, लेट्स सपोज जिसे बोलते हैं, मान लो पेंसिल x और मान लो कलम y, ये लो, ये भी लिख देता हूं। ये नाराज है आपको सर ने ये लिखा नहीं था, x है और y है, ठीक है बेटा। अब क्या बनेगा, पहले में क्या कहता है, पहली इक्वेशन क्या बनेगी, 5 क्या है 5 क्या है पेंसिल 5x प्लस, तथा लिखा है ना बेटा प्लस 7 कलम पेन को क्या माना है y। इक्वेशन फर्स्ट बन गई। सेकंड में क्या कहता है 7 पेंसिल प्लस 5 कलम 46, ये लो बेटा, ये दूसरी बन गई। अब इसमें से एक का रेट बताना है बेटा। आपको किसी भी प्रकार से ऐसे करना क्या होता है बेटा, मान लो ये 7 है, इसको ऊपर गुना कर देते हैं 7 से, और ये 5 है, इसको नीचे 5 से, फिर ये बराबर हो जाते हैं। और भी बहुत मेथड है बेटा, और भी बहुत मेथड है। और क्या मेथड हो सकता है, मान लो हमने इसमें से किसी को भी ये मान लेते 5y बनाना है, 5y बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे ऐसे लिखें ये 5y बन जाए। तो कैसे लिखेंगे, सारे को 5/7 से अगर हम गुना कर दे तो ये 5y बराबर का बन जाएगा और कट जाएगा, लेकिन वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और इसमें सीधा भरने का भी एक तरीका आपको बता देता हूं। मान लो हमारे पास 5x प्लस 7y बराबर 50 है ना बेटा, तो वैल्यू भर के देख सकते हैं क्या क्या आएगी। कैसे भरते होते हैं, 0 और 1 से भरना शुरू कर दिया करो, 0 और 1 से, यहाँ 0 भरी यहाँ 1 भरा, तो ये 0 बन गई, ये 7 भर गया। 1 और 1 भर के देख लो, 1 और 1 भरा 1 भरा, ये 12 आ गया, यहाँ 1 यहाँ 2 19 आ गया, यहां 1 यहां 3। ऐसे ऐसे करते जाओगे ना तो हम एक
आइडिया ले सकते हैं कि क्या क्या भर सकते हैं। जैसे 3 और 5, 3 और 5, 5 दिए 15, 7 5 35, तो बराबर आ गई 50 के। ये जब आप आ जाओगे ना बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तब इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब ऐसे समझो ये 7 है जो इसको ऊपर गुना और इसको नीचे, कैसे बनेगा? अब 7 से सारे को गुना कर दिया, इसको 7 से कर दिया, इसको 5 से, 7 5 7 को 5 से किया बेटा 35x, 7 को 7 से किया 49y, और 5 से अंदर किया 250। ठीक है बेटा। अब इसे भी 35x, 25y और 46 को किया 5 से, तो 40 को 5 से किया 200 और 6 को 5 से किया 30, 230। ये लो। अब सभी प्लस के है, ये माइनस हो गया, ये प्लस का था, ये माइनस, बस आपने ये देखना था, ये प्लस क्या तो माइनस, ये प्लस क्या तो माइनस। अब प्लस माइनस क्या हो गया बेटा? माइनस। इसे लिखते क्या है? 1 में से 2 घटाने पर, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। बेटा इंग्लिश में थोड़ा सा उल्ट लिखते हैं, 1 में से 2 घटाने पर करते हैं, उसमें से सेकंड फ्रॉम फर्स्ट लिखते हैं। ठीक है। और 49 में से 25 गए, 9 में से 5 गए, 4 और 2 4। मैं सीधा भी लिख सकता था, लेकिन मैंने कहा सीधा सीधा लिखा हुआ है, तो 0 में से 0 गई बेटा 0, 5 में से 3 गए 2। किसी के साथ और कोई निशान आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। कुछ रह तो नहीं गया बेटा? कुछ गड़बड़ लगती है। 7 को 50 से किया बेटा 350, 120 आएगा यहां पर 350। और y की वैल्यू क्या आ गई मेरे बेटा? 120 बटा 24, 24 को 120 से काटा 5, ये 5 से मैंने इसको गुना कर दी थी। 7 को 5 से 50 से की तो 350 आना था, 350। तो ये y की वैल्यू क्या आ गई? 5। ये y की वैल्यू को इसमें भरने की जरूरत नहीं है, आप किसी में भी भर लेना, किसी में भी भर लेना। जैसे 5x प्लस 7y बराबर 50 में भरी, y की वैल्यू कितनी थी? 5, यहाँ 5 भर लिया और साथ में 5x था। अच्छा यहाँ कितना आ गया? 35, 35 आ गया ना, 7 5 35, 35 आ गया 50। अब 5x 50 में से 35 गए, 50 में से 35 गए तो कितना आ गया बेटा? 15। और x बराबर ये 5 नीचे चल गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अच्छा अब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। उसने पूछा था पेंसिल, पेंसिल किसको माना? पेंसिल 3 रुपए की है और कलम है जो 5 रुपए की। इंग्लिश वालों कलम का मतलब पेन, पेन 5 रुपए का, पेंसिल 3 रुपए की। अब निकालना क्या है? हमारे पास ऑलरेडी 2 इक्वेशन है, 5x, अब इसको थोड़ा सा नीचे इसलिए लिखूंगा क्योंकि ऊपर ग्राफ ड्रा करेंगे, थोड़ा सा नीचे करके लिख लेते हैं। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। इक्वेशन कौन सी है बेटा? फर्स्ट। और सेकंड कौन सी है? 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ये लो। अच्छा फिर वही x को अगर 0 भरते हैं बेटा, अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, जो मैं आपको पहले समझाने की कोशिश कर रहा था। अब x को मैं 0 पुट करता हूं तो बेटा y आएगा जो 50 बटा 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 नीचे चल जाएगा। तो मैंने आपको क्या कहा था? अगर x को 0 भरता हूं ना तो y आता है हमारा 50 बटा 7। कोई ऐसा सिस्टम लगाते हैं भी ये पूरा पूरा कट जाए। अगर x को 1 भरते हैं तो 50 में से 5 गए 45, ये भी नहीं बात बन रही। 2 भर दे, x को 2 भरते हैं तो फिर भी नहीं बात बन रही, क्योंकि 50 में वो 40, वो नहीं बात बन रही। x को 3 भर देते हैं, ये 15 उसमें से ये बात बन जाएगी, x इज इक्वल टू 3। बेटा आप जो मर्जी भर लेना, मैं वही बताऊंगा जिससे हमें
काटने में आसानी हो। अब आपके पास ऊपर 3 और 5 ऑलरेडी ऑप्शन है, मैं यहां से भी आपको कह सकता हूं यहां देखो आपके पास सही सही वैल्यू आ जाएगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं हम कैसे कर सकते हैं। मैं माइनस से भी करवा सकता था आपको, लेकिन मैंने कहा सीधा हो रहा है। एक्स अगर 3 भरा इसमें तो क्या आ गया बेटा देखना, 5x + 7y। जगह कम है बेटा थोड़ी सी, 5 को 3 से किया और 7y = 50। अच्छा ये क्या आ गया 15, 15 उधर जाकर माइनस हो गया, 7y 50 - 15, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 35/7, y की वैल्यू 5। यदि हमने x को 3 पुट किया तो y की वैल्यू 5 आ गई। अच्छा अब 4 पुट करके देखें, 4 यहां पर भरा 20 आ गया, 20 को फिर माइनस करेंगे फिर भी पूरा नहीं कट रहा, 5 भर ले 25 आ गया, 25 और उधर गए तो क्या रह गया 25, ये भी नहीं पूरा आ रहा। अब क्या भरे, -3 भरे, -1 भरते हैं नहीं, 2 भरते हैं नहीं, 3 भरे 65 पर 7 नहीं जाता, 5 भरा तो 25, 6 भरा तो नहीं, 7 भरा तो भी नहीं, 8 भरा तो भी नहीं, 9 भी नहीं, 10 भरा तो भी नहीं, तो भरे क्या भाई, कुछ तो भरना ही पड़ेगा ना। x को 3 भरा तो 5 आ गया था, अब क्या भरे, y को कुछ भर लेते हैं ऐसा, फिर y को कुछ ऐसा भर लो बेटा। अब देखो कुछ नहीं भरी रहा तो y को 3 भर ले, ये y को अगर हम 3 भरेंगे, y को अगर 5 भर लेते हैं तो बेटा वो तो पहले ही आ गया ना ऊपर, कुछ तो ऐसा भरना पड़ेगा ना। नहीं सेट आ रहा तो बेटा फिर 1 भर देते हैं, और क्या है 1 भर लेते हैं, नियर अबाउट वैल्यू आ जाएगी। x को जब 1 भरेंगे x = 1, मजा आता है ऐसा सम करने में जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े। x = 1 फिल करते हैं हम, 5x + 7y 50, x कितना भरेंगे 1 + 7y 50 आ गया, 7y 50 में से 5 गए 45, 7y = 45, y = 45/7, 45/7, 7 को इससे काट लो, 7 छिक 42, 7 छिक 42, 30 आ गया, 7 चौके 28, 7 चौका 28, फिर 2 आ गया, 6.42 आ गया हमारा, 1 फिल किया तो 6.4 तक की लिख लो बेटा, बहुत है, ग्राफ बनाने में भी मजा आएगा। अब इसमें क्या करें, अब इसमें देखते हैं, क्या हम एक्सिस में 0 भरें, 0 भरे तो 46 में 46 पूरा नहीं कटेगा, 46 ही है ना बेटा, हाँ जी 46 है, 46 यहाँ पर 3 भरते हैं पहले तो, पुट x = 3, 3 भरा, 3 भरने से क्या होगा बेटा, 3 भरने से 5 की y की वैल्यू हमारे पास फिर वही आ जाएगी, x y, x ये 3 भरा तो y कितना आ गया मेरे बेटे 5, 46 में से 21 गए, 5y 25, y = 5। अब दूसरा क्या भरेंगे, दूसरा देखते हैं हम, 3 तो भर लिया, अब क्या करेंगे, अब भरते हैं x को भरेंगे, अब 46 में से 21 चले गए, 28 कर दें या 1 ही कर दें, फिर वही करते हैं, फिर 1 ही भर देते हैं, इसमें भी सेम वैल्यू भर दें, कोई बात नहीं देखी जाएगी, भर देते हैं 1, 46 में से 7 जाएंगे 39 आ जाएगा,
2 भरेंगे तो 32 आ जाएगा। चलो 2 भर देते हैं। x बराबर 2 भर दिया, x 2 भर दिया तो बेटा देखना क्या आएगा वैल्यू। x 2 भरने से 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 7 के साथ 2 वैल्यू भर गई, 5y 6, और 14 वहां जाकर माइनस हो गया तो बेटा क्या आ गया, 46 में से 14 गए तो 32। y बराबर 32/5, 5 को इससे काटा 5, 6.4 वो आया था। ये देखिए बेटा 3 2 भरी 5, 6.4, उसमें 3 2 भरी तो 5, 6.4। अब सम का और ज्यादा मजा आएगा करने में। अब देखिए, क्योंकि हमारे पास ज्यादा वैल्यू किसकी है बेटा, ज्यादा वैल्यू कौन सी है, सारे की सारी वैल्यू पॉजिटिव है। तो देखो अब क्या करेंगे, वही x और y, यहां x, यहां o, यहां y, और बाकी हमें जरूरत ही नहीं है y ऐश और x ऐश की। माइनस वाला अपने पास कुछ है ही नहीं। x की वैल्यू देख ले पहले, हमारे पास क्या है, ज्यादा से ज्यादा 3 तक है और उसकी वैल्यू है मैक्सिमम 7 तक। ठीक है, अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। अच्छा, इसकी 1 2 3 4 5 6 और 7 दोनों तरफ एक जैसा बना लिया करो। अब पहले क्या, x की वैल्यू 3, ये रहा 3, और y की वैल्यू 5, और ये रही x, और ये y की वैल्यू कहां आ गई बेटा, यहां पर, ये रही। x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू 5, वहां पर डॉट लगा लिया। अब x की वैल्यू 1 और y की ये रही बेटा, लगभग समझ लो इसमें 9 लाइन लगा लेते आपा। एक ये रही, 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये रही 10। अपने पास ये रही एक के सामने, ये रही लगभग 4 की, ये रहा पॉइंट बेटा, ये एक के सामने आ गया ना। x की वैल्यू 1 थी और वो 6.4 थी। आपके पास ग्राफ होगा बेटा, मेरे पास ग्राफ नहीं है, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो सकता है, लेकिन आपके पास ग्राफ अवेलेबल होगा। आ गई हमारे पास। अब देखते हैं आगे वाला, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। सेम पॉइंट बेटा, इसी पॉइंट को मैं डायरेक्ट कर देता हूं, इसमें भी वही पॉइंट आ गया। अच्छा, अब x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 और y की 6.4, वही पर थोड़ा सा आगे, क्योंकि ये एक के सामने 6.4 थी, ये 2 के सामने 6.4 है। पहले कौन सी लाइन ड्रा करेंगे, ये वाली। ये देखिए थोड़ी सी ये गड़बड़ हो जाती है बस। ये रही। अच्छा बेटा, अब दूसरी लाइन कौन सी है, दूसरी लाइन एक ये रहा पॉइंट, एक ये रहा। तो अब कैसे काटेंगे इसे, अब इसे कैसे काटेंगे, हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू कैसे कैसे आई थी। x की वैल्यू 3 हमारे पास आई थी ना बेटा, 3, ये रहा 3 और 5 आई थी, 3 और 5। तो बेटा लगभग ये कैसे कटेगा, ये देखना अब बड़े ध्यान से। एक पॉइंट तो ये रहा, एक पॉइंट तो ये रहा, और एक पॉइंट ये रहा। ये कटेगा कैसे, ये जब आप काटोगे ना 2 और इसे, तो कैसे कटेगा बेटा देखना। ये 5 है ना, ये रहा, एक मिनट रुको मैं आपको बताता हूं अभी। ये
ऐसे कटेगा बेटा। ये मेरे से तो बेटा वही बात है भी, अगर मैंने घुमाया ना तो आप कहोगे सर जी जैसे भी आपको सेट आया काट दिया, लेकिन आप एक बात देखो ये कट कहां रहा है, इसमें क्या पता लग रहा है, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5। आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट स्केल होगा, जब आप कटोगे तो ये प्रॉपर वहीं कटेगा जहां x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 आएगी, बिल्कुल एग्जैक्ट कटेगा बेटा आपसे। मेरे पास अब स्केल तो है नहीं तो मैं ऐसे रख के ऐसे काटता, इसे ऐसे मेरे को करने की जरूरत नहीं पड़नी थी। ये देखना, हमारे पास दूसरा डॉट कहां था, 2 के सामने 6.4 था यहां पर, तो ऐसे कटेगा बेटा। ये देखना, ये लो, अब फिर भी अच्छा कट गया, ये लो, ठीक है बेटा, ये ऐसे कट जाएगा, इंटरसेक्ट कर जाएगा एक दूसरे को। अब बिल्कुल सही कटा बेटा, बिल्कुल सही कट गया। ये हमारा सेकंड सम कंप्लीट हो गया, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास, हमें क्या पता है, हमारे पास x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 थी। आप देख लेना उस पर कट रहा है तो आपका सम सही है, नहीं तो आपका सम गलत हो गया है। ग्राफिकली भी आप बहुत ज्यादा परफेक्ट हो जाओगे। ये देखो मैं नेक्स्ट सम कराता हूं। हाँ जी बेटा, ये थोड़े से सम थे ना, मैं डिफिकल्ट नहीं कह सकता लेकिन समझने वाले थे। नेक्स्ट क्लास में आपको सेकंड सम करवाऊंगा। राधे राधे, जय बोले की। क्योंकि बेटा अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी तो आप थोड़ा सा फेडअप हो जाओगे। अभी से आपको फेडअप नहीं करूंगा, धीरे धीरे चलिए, जब तक 10th लेक्चर पर पहुंचेंगे लेक्चर की टाइमिंग 45 मिनट प्लस हो जाएगी। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटा अगर समझ आ रही है तो। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।